को हकीकत का रूप देने वाली ये हमारी नौजवान नस्ल है। हर सियासी जमात का जो विजन है वो ये यूथ को टारगेट करती है। इस्लामी कंट्रीब्यूशन भी इस हवाले से सबसे ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो सीटें इतनी कम क्यों? यकीनन नाकाबिले तस्खीर और खुशहाल पाकिस्तान का वजूद सिर्फ चंद कदमों के फासले पर है। अगर सिराजुल हक साहब अकेले इलेक्शन में खड़े होते हैं, किसी सियासी जमात को साथ नहीं मिलाते, तो कामयाबी मुमकिन है? डेफिनेटली अगर हम उनका साथ दें सच्चे दिल से तो इंशाल्लाह कामयाबी उसी की होगी। आज तक कामयाबियां अगर उस तरह से नहीं मिली तो क्या नौजवान नस्ल ने उनका साथ नहीं दिया? डेफिनेटली हम मुंह से कहते हैं और लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम मुंह से तो कह रहे थे कि हम सिराज साहब का साथ है, लेकिन हम एक्चुअली सिराज साहब का साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो जमात जो है ना ऊपर नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना हम सारे लोग ये अहद कर लें कि हम इंशाल्लाह इसका साथ देंगे, तो डेफिनेटली सिराज साहब विल। अच्छा, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए उनको क्या किरदार अदा करना है? मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान के दो बड़े मसले हैं वो यही है कि यहाँ पर आपको पठान मिलेगा, पंजाबी मिलेगा और पुठारी मिलेगा, आपको सिंधी मिलेगा, तो मिलेगी, पाकिस्तानियत नहीं और मिलेगी। आपको एक बंदा जो नहीं मिलेगा वो पाकिस्तानी नहीं मिलेगा। इसी तरह आपको देवबंदी मिलेगा, वहाबी मिलेगा, शिया मिलेगा, मुसलमान नहीं मिलेगा, मुसलमान नहीं मिलेगा। इस्लामी जमीयत तलबा का जो है पैगाम है, जो हम मुल्क गिर ये लेकर उठे हैं कि हमारी इस्लामी जमीयत तलबा में कोई ऐसी तासुबी कोई चीज नहीं है, हम किसी फिरका वारियत को नहीं, हम एक ही साफ में खड़े होते हैं। कोई हाथ छोड़कर खड़ा होता है, कोई ऊपर बांध कर खड़ा होता है, कोई नीचे बांध खड़ा होता है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को कि सब लोग इस दावत को लेकर उठें और लोगों में इस चीज को आम करें। देखें हम किस तरह फिर लोगों के लिए किस तरह कामयाब कौम बनते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान का खुशहाल पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके अंदर नौजवान नस्ल कितनी अहमियत की हामिल है? क्योंकि हमने ही आगे जो है इस कौम को जो है वो मतलब कि इसकी बैकबोन बनना है। अभी तो है ही बैकबोन, पर आखिर में जब जाके हमने इसी को संभालना है। हम यहाँ से एक मोटो लेकर अपना उठेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त तक जो है एक फिजा हम कायम कर देंगे, खुशहाल पाकिस्तान। सिर्फ ये खुशहाल पाकिस्तान नहीं, इस्लामी पाकिस्तान भी होना चाहिए। हमारा यही मोटो है कि इस्लामी पाकिस्तान का, हम नया पाकिस्तान नहीं चाहते, हम पुराने ही को खुशहाल और इस्लामी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अभी जो पाकिस्तान है क्या ये इस्लामी पाकिस्तान है? इस वक्त जो है ये इस सिर्फ हमारी कागजों में पाकिस्तानी इस्लामी पाकिस्तान है, अगर देखा जाए तो इस्लामी पाकिस्तान नहीं है। आप उसी सिस्टम का हिस्सा क्यों हैं? हम इस सिस्टम का हिस्सा इस तरह कि हम इस सिस्टम का हिस्सा रहे कि इसको जो है ठीक करना। अगर हम कोई अस्करी कुव्वत लेकर जो है उसको खत्म करना चाहें तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जाके पार्लियामेंट पर कोई दावा बोल दें और उसको खत्म। इसका हिस्सा रहकर इसको अच्छा करेंगे, इसको बेहतर करके पूरी दुनिया की एक मिसाल कायम करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश भी कर सकती है और हिम्मत रखती है। इस्लामी कहती है कि इस्लामी पाकिस्तान ही खुशहाल पाकिस्तान, और इमरान खान नया पाकिस्तान की बात करते हैं, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों में बड़ा वाज़ेह फर्क है। एक इस्लामी पाकिस्तान है और एक नया पाकिस्तान है। अभी इस्लामी पाकिस्तान तो हमें पता है, सबको पता है कि कैसा होगा, उसके अदालतों का सिस्टम, उसके ताने का सिस्टम, उसका माशरती। मौजूदा पाकिस्तान इस्लामी पाकिस्तान नहीं है, मुकम्मल नहीं है, यानी इसमें काफी चीजों की जरूरत है। जो इस्लामी अभी हमारा अदालतों का सिस्टम अगर देखो पूरी तरह इस्लामी नहीं है। अगर हम अपने ताने का कल्चर देखे, अपने माशरती कल्चर को देखे, बाकी जो अपने निज़ाम तालीम को अगर हम देखें, वो इस्लामी स्कॉलर को या एक बच्चे को एक इस्लामी उसकी तरबियत नहीं करता। वो तो एक मगरबी कल्चर है हमारा निज़ाम तालीम, और मुख्तलिफ तबकात में हम निज़ाम तालीम में बटे हुए। तो क्या वजह है कि आज तक लॉर्ड मेकाले का दिया हुआ जो निज़ाम तालीम था उसका खात्मा नहीं कर सके, उसके मुतबादिल कोई और तालीमी निज़ाम राइज नहीं कर सके? किसी ने कोशिश ही नहीं की। इंशाल्लाह जब सिराजुल हक साहब आएगा, जमात इस्लामी वाले आएंगे तो इंशाल्लाह वो एक सिस्टम भी देंगे, निज़ाम तालीम देंगे। अभी हमारे साथ एक निज़ाम तालीम है ही नहीं, तो हमने कोई ट्राई नहीं की है और कोशिश नहीं की। जब हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये काम जमात इस्लामी करेगी, और अभी से उस पे काम कर रहे हो, एक निज़ाम तालीम नया ला रहे हो, वो कि कैसा होना चाहिए उसके पास मौजूद है। उसके पास बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, स्कॉलर हैं, वो दिन रात इस पे सोचते काम करते हैं कि हमारा अगर हमें एक इस्लामी स्टेट बनाना चाहते हैं तो इसका उसमें निज़ाम तालीम कैसा होगा। तो इमरान खान के बारे में वो तो सबको वाज़ेह, नया पाकिस्तान कैसे सब लोग देख रहे हैं। इस तरह का अगर नया पाकिस्तान बने तो हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन हो, एक मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरे इमरान खान साहब, तो आप किसको ज्वाइन करेंगे, किसका हिस्सा बनेंगे? मौके पे सोचेंगे। क्या वजह है कि आप जमात इस्लामी का हिस्सा हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि ये जिस मकसद के लिए मुल्क बना था उसी मकसद के लिए जमात इस्लामी जो है वो काम कर रही है। गोया कि कोई और सियासी जमात उस मकसद पे काम नहीं कर रही। हम तो यही समझते हैं क्योंकि
जब से पाकिस्तान का वजूद है उस वक्त से लेकर जमात इस्लामी की जिद्दोजहद सबसे ज्यादा है। जमात इस्लामी का कंट्रीब्यूशन भी इस हवाले से सबसे ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है तो सीटें इतनी कम क्यों? ये तो अवाम के जो ख्यालात हैं, उनकी जो फिक्र है, उनके अंदर जितनी तब्दीली जमात इस्लामी ला सकती थी आज तक वो ला चुकी है। और बुनियादी तौर पर जब तक पूरे इस खित्ते की यानी इस मुल्क की स्टेट की लोगों की फिक्र चेंज नहीं होगी, वो फिक्र इस्लामी तो है लेकिन उसको उस प्रैक्टिकल उसमें डालने के लिए लोग वर्क करने के लिए जमात इस्लामी जिस मकसद के लिए तैयार कर रही है वो लोग जितने मौजूद हैं, अगर मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए तो जमात इस्लामी एक बड़ी पावर है। मुनासिब नुमाइंदगी तो आपको अवाम ने मुंतखब करके आगे देनी है ना? नहीं, मुतनासिब नुमाइंदगी मेरा ख्याल है कि अगर आपका वोट 100% में से 20% आपको मिलता है, यानी एक अच्छी खासी एक अक्सरियत बनती है। नाजरीन, ये मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सत बिस्मिल्लाह जी आया नू और लिखा है कि धरती पाई दरियावां दी हसदे वसदे लोग पंजाबी। अच्छा दसो कि हसदे वसदे सिर्फ लोग पंजाबी ही हैं? ज़ाहिर है यहाँ पे एक तो ये है कि हमारी रिवायत है कि जब भी पंजाब में यानी जिस तरह पंजाब में लोग आते हैं और जो डेरा होता है उसके ऊपर उनको खड़े होकर वहाँ आगे जाके उनको रिसीव करते हैं, फिर उनको लेके आते हैं, उनकी जो रहनुमाई होती है। जब भी हम किसी और जगह पे जाते हैं तो वो हमें इस तरह का वो नहीं महसूस होता। पठानों के बारे में कहा जाता है कि बड़े मेहमान नवाज होते हैं, शायद उनके लेवल का कोई भी मेहमान नवाज आपको ना मिले। और दूसरा ये कि ठीक है मेहमान नवाज तो सब लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है ना वो डिफरेंट भी हैं पंजाब के लिहाज से, जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रही होंगी। और पंजाब का जो कल्चर है वो भी यही शो करता है। अच्छा, वो सब का एक अपना अपना कल्चर होता है। मुझे ये बताइए कि सुबाइयत के कल्चर को खत्म करके हम पाकिस्तानियत के कल्चर को कैसे फरोग दे सकते हैं? ये भी एक आपका बेहतरीन सवाल है कि इसको हम इकट्ठा किस तरह कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी एक कड़ी है, ये पहला मौका है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, लेकिन इसकी अलग यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा, सिर्फ एक नाम हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगाने वाले स्टूडेंट आए हैं वो ये दिखा पाए कि उनके अंदर कितनी सलाहियत है, वो अपने अपने सूबे को किस तरह कर सकते हैं। उसके अंदर फिर हम आखिर पे इसको इकट्ठा करेंगे जहाँ पे सब इकट्ठे होंगे और ये इकट्ठा कल्चर शो किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तानियत को हमें फरोग देना चाहिए था लेकिन बदकिस्मती से नहीं दे सके, हमने सुबाइयत की बात की, सुबाइयत कल्चर की बात की, पाकिस्तानियत के कल्चर को फरोग देने के लिए नौजवानों को किस तरह के किरदार अदा करना चाहिए? इसमें ये तो है कि हम किसी सकाफत में ना जाएं कि पठान है पंजाबी है, हम सबको बराबर समझें और ये पाकिस्तानी और मुसलमान हैं। और मुसलमान सबसे पहले समझे और उसके बाद पाकिस्तानी समझे। तो मेरा ख्याल बेहतरीन हल यही है कि हम इसको सारा कुछ खत्म करके एक पाकिस्तानी बन सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एक कौम बन सकते हैं और लोगों को डिफेंड कर सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हम ना काबिल तस्वीर पाकिस्तान बनाएंगे, बेहतरीन कौम बन के उभरेंगे, लेकिन ये कब उभरेंगे, कब हम बेहतरीन कौम बनेंगे? जैसे इन्होंने भी कहा कि बन सकते हैं। फुकरी मुमकिन है जब लोग आपस में मुतहद हो जाएं, जिस तरह के चारों सूबे यहाँ पे इकट्ठे किए गए, एक यकजहती की मिसाल हमने यहाँ मिसाल कायम की है। तो सूबे में गिलगित बल्तिस्तान की भी नजर, इसके अलावा भी जो दीगर पाकिस्तान के जो रियासतें हैं वो भी यहाँ पे उसकी सकाफत को भी उजागर किया गया। सकाफत का जो मतलब होता है बेसिकली वो किसी भी मुल्क के जो लोग हैं उनके बशिंदों का रहन सहन दिखाना होता है। जबकि हम आखिर में जब प्रोग्राम को खत्म करेंगे तो तमाम लोग यकजान होंगे, यकबाजू होंगे। तो इस प्रोग्राम के जरिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं यूथ को कि मुसलमान पाकिस्तान एक हैं, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, कल्चर ये हर बंदे का फर्क हो सकता है, लेकिन इंसान का नजरिया जो अलग हो सकता है लेकिन निस्बुल ऐन एक ही है। निस्बुल ऐन जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो सबका एक ही है। इसी तरह हम तलबा के लिए आपने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान के लिए हम कब तक ये यूथ के अंदर पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी कैसे पैदा कर सकते हैं। तो हम इसके जरिए हम जो है एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर, वो आज चल रही है हमसे है पाकिस्तान, यानी कि पूरी कौम के अंदर जितने भी तलबा हैं खैबर से लेकर कश्मीर तक और कराची तक जो भी यूथ है जो उसको हम बावर करवा सकें कि हम भी मुस्तकबिल के वो ममार हैं जो इस पाकिस्तान को बनाएंगे। हम इस मुस्तकबिल के वो लोग हैं। जमात को इसी भी है फोकस सिर्फ यूथ पर है। जी जी बिल्कुल, आप इसी सियासी मंजरनामा भी देख लें, उसके अंदर भी यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हर सियासी जमात का जो विजन है वो ये यूथ को टारगेट करती है। यूथ वही है जो इस मुल्क को लीड करेगी मुस्तकबिल के अंदर। और अभी आपने कहा कि वो यूथ को टारगेट करती हैं, वो यूथ को टारगेट क्यों करती हैं? क्या इसके बगैर इक़्तिदार का हसूल नामुमकिन है? ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। इसके अंदर तो आप जाहिर सी बात है जब तक पाकिस्तान के 60% तकरीबन राउंड अबाउट यूथ पाकिस्तान के अंदर है, तो जब तक यूथ किसी तहरीक या किसी सियासी जमात का साथ नहीं देगी वो नाकामी इख्तियार करेगी बल्कि कामयाबी इख्तियार नहीं करेगी। लिहाजा यूथ जो पाकिस्तान के एक अहम सतून है, बल्कि हुकूमत को भी चाहिए कि यूथ के जो मसाइल हैं उनके ऊपर एड्रेस करें, उनके तमाम मसाइल को, उनकी एजुकेशन के जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी फोकस करें। इन्होंने नौजवानों के मसाइल की बात की, आपकी नज़र में आज का जो पाकिस्तान है इसकी जो नौजवान नस्ल है उसके बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? नौजवानों को बहुत से मसाइल हैं, खुसूसन तालीम के हवाले से उनको मसाइल हैं। एक तो तालीम का मयार हर सूबे में बराबर नहीं है,
पंजाब में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है तालीम पर, जबकि बाकी सूबों में कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो तालीम का मयार बराबर किया जाए, उसके अलावा फीसिस का बाद जगह इशू होता है, फीसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, फीसिस को कम किया जाए ताकि नौजवान बराबर तौर पर ऊपर आ सकें और बगैर किसी सिफारिश के मेरिट पर आगे आ सकें। जैसे इन्होंने कहा कि फीसें उसके कम किया जाए और एक बुनियादी तालीम होना चाहिए, बुनियादी निज़ाम तालीम होना चाहिए, जो हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम तालीम है ये नहीं होना चाहिए।